आज है ईद का तीसरा दिन। भाई चांद तारा जो है ना हानिया के पेट में है, आज ही कबाब खा के आई है चांद। भाई आज रात को इब्राहिम की कजन के घर पे तिक्का बोटी पार्टी है। भाई तिक्का बोटी का सीजन शुरू हो गया है, 3 दिन कुर्बानी हुई है, लेकिन उसके बाद नया नाज़मात का क्या हाल है ये हम आपको बताते हैं। ये भाई ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पर पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन कुर्बानी हुई है। और देखें आप कितना साफ़ सुथरा माहौल है। भाई ये वो जगह है बी ब्लॉक, और यहाँ पर यहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम देखें आप, कोई आपको कचरा नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम और अहमद रज़ा, और हम आपको सफाई सुथराई का निज़ाम दिखा रहे हैं कि आप देखें किस तरह सफाई है। किसी घर के सामने कोई खून नज़र नहीं आ रहा, कोई कचरा नहीं फेंका हुआ, किसी ने कोई उजड़ी नहीं फेंकी हुई। तकरीबन 10 से 11 घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के करीब की है, उनको तकरीबन चालान दिया जाएगा 20 से 25 हज़ार तक। कुर्बानी हो गई है और ये सूरत हाल है नया नाज़माबाद की। ये देखें साफ़ सुथरा माहौल, किसी भी जगह आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी। भाई शहरी की दुनिया, और भाई शहरी की दुनिया में आप सबको ईद का तीसरा दिन मुबारक। और आज है ईद का तीसरा दिन, और ईद के तीसरे दिन बहुत बोरियत हो रही है भाई, कहाँ जाए। पहला दिन हमारा कुर्बानी में गुजरा, दूसरा दिन हम लोग सिंदबाद चले गए, और तीसरे दिन हमने सोचा कि अब कहीं नहीं आएंगे, क्योंकि भाई तीसरे दिन आपको पता है हर जगह पे बहुत रश हो रहा होगा, और कहाँ जाएं। हम तो ये सोचते हैं, तीसरे दिन हमने सोचा कि भाई नया नाज़माबाद में ही रहेंगे। और यहाँ पर अभी बच्चों से पूछ रहे थे कि ईद के 3 दिन कैसे गुजरे। आर्या सबसे पहले तो बताएं ईद कैसी गुजरी। आज तीसरा दिन है। अच्छा ये तेवासी ईद है ना आज, पहले होती है बासी ईद, फिर होती है तेवासी ईद है। अच्छा आनिया ईद का दिन कैसे गुजरे आपके, पहले दूसरे दिन? अच्छी। क्या बकरा वकरा खा लिया, चांद तारा खा लिया आपने? नहीं, एक भी नहीं खाया अभी तक तो। क्यों चांद तारा क्यों नहीं खाया? ऐसी मुझे पसंद ही नहीं है चांद तारा। भाई चांद तारा जो है ना हानिया के पेट में है, आज ही कबाब खा के आई हैं चांद तारा के, ऐसे ही है। कबाब तो खाया। भाई कल जो है हम लोग सिंदबाद गए थे, और आज हमने सोचा कि कहीं नहीं आना, तो आज हम लोग अपने नया नाज़मात में ही हैं। बाहर जाने का मूड नहीं है भाई, हर जगह पे बहुत रश होगा। भाई इब्राहिम हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम कह रहे हैं कि भाई हमने पूरा बकरा जो है वो फ्रिज में भर लिया है, ऐसे ही है इब्राहिम हैं? भाई देखो इब्राहिम ने अपनी बोल लिया यार, गरीबों को बांटते हैं यार। नहीं बांटा भाई, पकड़े गए चोरी भाई मजाक कर रहे हैं, इनके अब्बू बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बताया था कि भाई गरीबों को हिस्सा दे दिया है, अपना हिस्सा जो है घर में रख लिया है। तो भाई इब्राहिम ईद कैसी गुजरी इब्राहिम? अच्छी गुजरी। कहीं गए, कहाँ गए पहले दिन? तो कसम कुर्बानी की पहले दिन तो मुझे ऊँट की कुर्बानी देखनी थी। ऊँट की कुर्बानी, भाई ऊँट हमारे नया नाज़मात में आए थे, लेकिन पता ही नहीं लगा कब ज़िबा हो गए, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं लगा। भाई यहाँ पर कुछ ऐसा हल्ला गुल्ला ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पर कुर्बानी होती है तो एक प्रॉपर तरीके से होती है। और इब्राहिम इसका मतलब है कि आप कहीं घूमने फिरने नहीं गए बाबा मम्मा के साथ? गया था। कहाँ गए थे? कज़न के बस, कज़न के घर पे गए, किसी पार्क वार्क इधर उधर कहीं नहीं गए, प्लेन एरिया में कहीं भी नहीं गए हैं? आज दावत है रात को। भाई दावत है इब्राहिम की, आज पार्टी ऑन है। तिक्का बोटी कब पार्टी हो गई? रात को होगी ना, आज रात को दावत में आऊँगा भाई। आज रात को इब्राहिम की कज़न के घर पे तिक्का बोटी पार्टी है। भाई तिक्का बोटी का सीज़न शुरू हो गया है, और आज से शुरू हो गया, तीसरे दिन से शुरू हो जाती हैं पार्टियाँ। हाँ अहमद क्या सीन है भाई? हम लोग भी करेंगे तिक्का बोटी, लेकिन तीसरे दिन बोरियत हो रही है ना बहुत, हफ्ते को करेंगे हैं? हफ्ते को। भाई नया नाज़माबाद में अभी एक सीज़न चलेगा तिक्का बोटी का, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर लोग आते हैं तो खुला एरिया है, कोई छत पे तिक्का बोटी बना रहा होगा, कोई अपने घर के टेरिस में मना रहा होगा। यहाँ पर बाहर कोई सिस्टम नहीं है तिक्का बोटी का, ये मैं आपको बता दूँ, बहुत सख्ती है। मुस्तफ़ा कैसे हो? मुस्तफ़ा कहाँ हैं? कौन से थे, क्या बकरे तुम्हारे कहाँ हैं? अल्लाह ताला के पास। तो फ्रिज व्रिज पूरा फुल है। और तिक्का बोटी पार्टी दूसरे दिन ही मना ली है भाई। तिक्का बोटी पार्टी बनाइए ना, माइलो कैडबरी तिक्का बोटी पार्टी बनाइए ना भाई। दूसरे दिन तिक्का बोटी पार्टी मना चुका है यार। ये देखें आप बे यार, माइलो कैडबरी की बे यार है बीफ की। तो इसका मतलब है बकरों की पार्टी शुरू हो गई है भाई, बकरों की पार्टी शुरू हो गई है। हमारे चांद तारा की पार्टी अभी बाकी है, हम लोग थोड़ा रुक कर तिक्का बोटी पार्टी मनाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा। और अभी बहुत सारी पार्टियां मौजूद हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं कि नया नाज़माबाद में, अच्छा इस वक्त शहर कराची का पता है क्या हाल है? इस वक्त शहर कराची में हर जगह पर गंदगी है, अलाइशें पड़ी हुई हैं और खून की बदबू आ रही है हर जगह जगह घर के सामने, क्योंकि कुर्बानी होती है, हर बंदा घर के सामने कुर्बानी करता है तो वो खून पड़ा हुआ होता है रोडों पे। लेकिन नया नाज़माबाद में क्या सिचुएशन है?
नया नाज़िमाबाद में कोई बदबू नहीं है, नया नाज़िमाबाद में सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है। और नया नाज़िमाबाद में हम आपको दिखाते हैं, एक चक्कर हमने लगाया था जब बहुत सारे जानवर थे, लेकिन अब हम चक्कर लगाएंगे कि नया नाज़िमाबाद में कुर्बानी के बाद, आज तीसरा दिन है और अभी असर के बाद कुर्बानी ख़त्म हो गई है। अब देखते हैं कि नया नाज़िमाबाद में सफाई सुथराई की जो हमारी मैनेजमेंट है उसने क्या इंतजामात किए हैं कि पूरे 3 दिन कुर्बानी हुई नया नाज़िमाबाद में। और मैं एक बकरे को दिखाऊंगा आपको। 3 दिन कुर्बानी हुई है, लेकिन उसके बाद नया नाज़िमाबाद का क्या हाल है ये हम आपको बताते हैं, और कराची का क्या हाल है ये आपको खुद पता है। सही है भाई, नया नाज़िमाबाद की सिचुएशन हम आपको दिखाते हैं। आओ भाई नया नाज़िमाबाद का चक्कर लगाते हैं ईद के 3 दिन कुर्बानी के बाद। हालात देखते हैं आगे, आ जाओ भाई। सबसे पहले हम अपनी गली दिखा रहे हैं आपको। ये देखें, ये हमारी स्ट्रीट है और ये देखें कितनी साफ़ सुथरी है। अभी यहाँ पौधों को पानी डला है और ये पूरी स्ट्रीट हमारी साफ़ है। किसी ने कोई घर के आगे जानवर नहीं ज़िबा किया, ना खून नज़र आ रहा है आपको, ना गंदगी नज़र आ रही है। पूरी साफ़ सुथरी स्ट्रीट है ना भाई मज़ा। चलो भाई, और ये हमारी ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जिसकी वजह से किसी ने कोई कचरा फेंका हुआ हो या फिर कोई गंदगी की हुई हो। ये पूरी ग्रीन बेल्ट आपको साफ़ सुथरी नज़र आएगी। ना किसी ने कोई जानवर माना था यहाँ पर अलाउ था, और ना कोई गंदगी आपको इस स्ट्रीट पे नज़र आ रही है। सही है भाई। अभी मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर कुर्बानी हुई थी। ये पीछे की तरफ एक हिस्सा दिया गया था जहाँ पर सारे कुर्बानी के जानवर ज़िबा हुए थे ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अभी वो जगह दिखाता हूँ कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। अच्छा भाई, ये मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर कुर्बानी हुई है। और ये देखें आप, ये भाई ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पर पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन कुर्बानी हुई है। और देखें आप कितना साफ़ सुथरा माहौल है। हाँ हानिया तेज़ करें। और बिल्कुल चूना वूना डाला हुआ है, टेंट वगैरह निकाल लिया गया है, और लग रहा है आपको यहाँ पर कोई गंदगी है। हानिया तेज़ चलाएं। ये देखें भाई, ये वो जगह है यहाँ पर हमने अपने बकरे भी ज़िबा किए, गायें भी। देखें कितना साफ़ सुथरा माहौल है। और ये वो देखें, ये घर है, घर के सामने भी आपको कोई खून नज़र नहीं आएगा, कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। और ये कच्ची जगह पे भी किसी ने कोई कचरा नहीं फेंका हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कोई मसला हुआ हो। ये देखें भाई, ये पूरी वो जगह है जहाँ पर कुर्बानी हुई है, लेकिन सफाई सुथराई का निज़ाम देखें, कोई आपको कचरा नज़र नहीं आया, किसी घर के सामने कोई खून नज़र नहीं आ रहा आपको। ये देखें। अब आगे चलते हैं बी ब्लॉक की तरफ। ये देखें भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम और अहमद रज़ा। हम लोग नया नाज़िमाबाद का बकरीद ईद के तीसरा दिन आज, और हम आपको सफाई सुथराई का निज़ाम दिखा रहे हैं कि आप देखें किस तरह सफाई है। किसी घर के सामने कोई खून नज़र नहीं आ रहा, कोई कचरा नहीं फेंका हुआ, किसी ने कोई उजड़ी नहीं फेंकी हुई। भाई ये वो जगह है बी ब्लॉक, और यहाँ पर आज से 3 दिन पहले बेशुमार जानवर थे। और ईद के पहले दिन यहाँ पर कुर्बानी हुई, ईद के दूसरे दिन कुर्बानी हुई और ईद के तीसरे दिन। आज क्योंकि तीसरा दिन है तो कुर्बानी का वक्त ख़त्म हो चुका है, और इस वक्त यहाँ सफाई सुथराई का निज़ाम देखें आप, कोई आपको कचरा नज़र नहीं आ रहा होगा। और इतने सारे जानवर थे, यहीं ज़िबा हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह से मैनेजमेंट और ये तमाम लोग यहाँ के रिहायशी एक दूसरे के साथ इतना कोऑपरेट करते हैं कि कोई भी ऐसा वो नहीं है कि यहाँ कचरा पड़ा हो, यहाँ कोई है। अहमज़ा कितनी सफाई है? इब्राहिम, यहाँ पर बहुत सारे जानवर बने हुए थे ना? बहुत ऊँट भी बने हुए थे, गायें भी बनी थी। अहमज़ा तो देखो यहाँ पर जानवर ज़िबा भी हुए, लेकिन कोई गंदगी नहीं है ना। कितना सब चूना वूना डला हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल। और ये दूसरा बी ब्लॉक का बैरियर वाला एरिया है, यहाँ पर भी आप देख लें कितना सफाई सुथराई का निज़ाम है। यहाँ के लोग रिहायशी और मैनेजमेंट आपस में मिलने के बाद ये सूरत हाल आती है कि सफाई बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है। इस वक्त शहर कराची का क्या हाल है और नया नाज़िमाबाद का क्या हाल है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सही है भाई। भाई इस वक्त हम ए ब्लॉक में आ गए, और यहाँ पर भी आप देख लें प्लॉट खाली है, घर भी हैं, लेकिन कुर्बानी की कोई भी गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। ये देखें बाबा स्पीड ब्रेकर। ईद का तीसरा दिन, नया नाज़िमाबाद का चक्कर। ये देखो भाई, किसी ने यार इतने सारे जानवर थे, मतलब कहाँ चले गए? सारे ज़िबा हो गए। भाई देखें कितने सारे जानवर थे, जब हम आए थे तो कितने सारे जानवर हमने दिखाए थे। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। ये देखें भाई, ए ब्लॉक में देखें नया नाज़िमाबाद में बकरीद के बाद की सूरत हाल। ये देखें भाई, पीछे देखना, कोई खून नज़र नहीं आ रहा किसी घर के सामने, ना कोई गंदगी। भाई इब्राहिम और अहमद जो है वो थोड़ी सी ऊंचाई है तो उनसे साइकिल चल नहीं रही है। क्या हुआ, थक गए भाई? कहीं गंदगी? इब्राहिम आप बी ब्लॉक से ए ब्लॉक में आए, कहीं गंदगी नज़र आई आपको? कोई गंदगी, ओजड़ी वगैरह पड़ी हुई हो, कोई गंदगी हो, कोई खून नज़र आया कहीं?
कितने जानवर ज़िबा हो गए हानिया भाई। ए ब्लॉक भी बहुत साफ़ सुथरा है, ये देखें। अभी आगे चलते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैं ए ब्लॉक में मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये वो एरिया है जहाँ पर कुर्बानी हुई थी। तो बी ब्लॉक का मैंने आपको वो एरिया दिखाया जहाँ पर कुर्बानी की एक जगह दी गई थी, जहाँ पर बहुत सारे जानवर आप ला के कुर्बान कर सकते थे। अब देखें ए ब्लॉक में ये पूरा मैदान था, ये पूरा प्लॉटिंग की एक जगह है, खाली थी। ये इंतज़ामिया की तरफ से दी गई थी जहाँ पर आप कुर्बानी के जानवर ला के यहाँ पर कुर्बानी कर सकते थे। तो आप देखें कितना साफ़ सुथरा माहौल है, आपको कोई भी गंदगी नज़र नहीं आ रही होगी, आपको कोई खून नज़र नहीं आ रहा होगा। जहाँ पर खून है वहाँ पर अब वाइट पाउडर डाल दिए गए, चूना डाल दिए गए। लेकिन सफाई और सुथराई का निज़ाम आप देखें कि नया नाज़िमाबाद की इंतज़ामिया और यहाँ के रिहायशी आपस में मिल के कितना मोहब्बत है कि एक दूसरे के साथ, जब तक आवाम किसी इंतज़ामी के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी जब तक ये काम नहीं हो सकता। लेकिन नया नाज़िमाबाद की जो रिहायशी लोग हैं वो हमारी इंतज़ामी के साथ कोऑपरेट करते हैं और यही वजह है कि दोनों की मोहब्बतों से ये काम सरअंजाम होता है कि यहाँ बकरीद की आज तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन आप सफाई सुथराई का निज़ाम देखें, सब कुछ साफ़ हो चुका है। ये बांस लगे हुए हैं जिस पे जानवर बकरे वकरे लटकाए गए थे, वो देखें अभी तक लगे हुए हैं, वो निकाल लिए जाएंगे। बाकी जो मैदान है जहाँ पर कुर्बानी के बहुत सारे जानवर कुर्बान हुए थे वो बिल्कुल साफ़ सुथरा निज़ाम है भाई। इस वक्त हमारे साथ नदीम भाई मौजूद हैं जो सिक्योरिटी यहाँ पर देख रहे होते हैं। नदीम भाई, पूरे 3 दिन, आज ईद का तीसरा दिन है जी सर। तो सफाई सुथराई का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा कि भाई इंतज़ामिया ने बोला था कि जो SOPs हैं उस पर अमल करना है, लेकिन अगर जिसने SOPs पे अमल नहीं किया, ऐसे लोग मिले आपको या फिर ऐसा था कि सबने ही SOPs पे अमल किया है? नहीं सर, मिले हैं। तकरीबन 10 से 11 घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर के करीब की है। उनको तकरीबन चालान दिया जाएगा 20 से 25 हज़ार रुपये का। 20 से 25 भाई देख लें, अब इतनी सारी आबादी में कुछ 10 अफराद थे जिन्होंने इसके रूल्स को, रेगुलेशन को नहीं फॉलो किया, तो 20 से 25 हज़ार रुपये उन पर चालान होगा। वैसे नदीम भाई ज़्यादातर अक्सरियत ऐसी थी कि जिन्होंने फॉलो किया है SOPs को? जी बिल्कुल, तकरीबन 100 में से 95% किया है। 100 में से 95%। और ये जो सफाई सुथराई का निज़ाम है कि यहाँ पर कोई कचरा नहीं फेंका हुआ, इसमें ना सिर्फ इंतज़ामिया है बल्कि आवाम ने भी कोऑपरेट किया है, यहाँ के रिहायशियों ने। जी सर किया है ना जी, उन्होंने अमल किया ताकि सफाई सुथराई दोनों मिलकर कर सकें। जी सर किया भाई देखें, ये सिक्योरिटी के ये नदीम भाई हैं और अजीम भाई हैं, ये तमाम सिक्योरिटी तीनों दिन हाई अलर्ट थी। बिल्कुल हाई अलर्ट। और जानवर देख रहे थे, जहाँ कोई गलत ज़िबा कर रहा था उसको वहीं पर उसका चालान जो है महीने के बिल के साथ उसको पहुँच जाएगा। यही सीन है? जी सर, हमने तकरीबन 100 में से 20% ऐसी हेल्प की है रिहायशियों की जिनके जानवर मार रहे थे, जैसे कोई भाग रहा था। हाँ, उनको टेंटों में जा जाकर छोड़ा है, हमने खुद छोड़ा है अपनी सिक्योरिटी मोबाइल के साथ। सिक्योरिटी मोबाइल के साथ। भाई देखें, इंतज़ामिया और सिक्योरिटी वाले, थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। तो भाई ये सीन है सिक्योरिटी का, मैं आपको बता दिया। अभी मैं आपको नया नाज़िमाबाद की सूरत हाल दिखा रहा हूँ कि इस वक्त शहर कराची का क्या हाल है, कि हर जगह पे गंदगी है, और नया नाज़िमाबाद का क्या हाल है बकरीद का तीसरे दिन। सही है भाई, आ जाओ आगे चलते हैं। अच्छा भाई, आज ईद का तीसरा दिन है और तीसरे दिन की शाम में हम नया नाज़िमाबाद का चक्कर लगा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं सफाई सुथराई का निज़ाम। और अभी हम ग्रैंड मॉस्क की तरफ आए, ये एक पार्क की जगह है। यहाँ पर आज ईद के तीसरे दिन यहाँ पर काफ़ी रश है, बाहर से लोग आए हुए हैं। ये देखें फैमिलीज़ के साथ, ये देखें, वो देखें फैमिलीज़ के साथ लोग आए हुए हैं सारे। ये देखें गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सब। और ये पहाड़ी का हिस्सा, ये देखें, ये सारे लोग आए हुए हैं, कोई सेल्फियाँ ले रहा है, कोई ये कर रहा है। तो ईद के तीसरे दिन यहाँ पर काफ़ी रश है और ये सीन है। हानिया कहाँ है? वो आ रहे हैं भाई। इस वक्त ईद का तीसरा दिन और ये रे मदरसा, ये देखो भाई अहमद इब्राहिम। और ईद के तीसरे दिन काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। वैसे पता है क्या, ईद वाले दिन आप कहीं निकलें तो आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा, आपको जो पार्क हैं, पब्लिक प्लेस हैं, वहाँ पर बहुत रश मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि भाई अपने नया नाज़िमाबाद में एंजॉय कर लो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। तो ये सीन है। और अहमद रज़ा और हम यहाँ पर। अच्छा भाई, इस वक्त मैं मौजूद हूँ C ब्लॉक में। आपको मैंने A ब्लॉक दिखाया, आपको मैंने B ब्लॉक दिखाया, और उसके बाद मैं C ब्लॉक में आया हूँ। अच्छा, C ब्लॉक में ये वो जगह है, ये पार्क की जगह है और ये कच्ची जगह है। यहाँ पर जो है इंतज़ामिया की तरफ से जगह दी गई थी जहाँ पर आप कुर्बानी कर सकते थे। तो C ब्लॉक के जितने भी रिहायशी थे उन सब ने यहाँ पर अपने जानवर ला के ज़िबा किए हैं। अपने घरों के सामने किसी को भी अलाउ नहीं था कि वो अपना जानवर कुर्बान कर सके, उस पर बहुत ज़बरदस्त चालान था। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस जगह को मुख्तस किया गया था। और ये आप देख लें जगह कितनी साफ़ सुथरी लग रही है। आपको सिर्फ यहाँ खून मिलेगा और जहाँ पर चूना डाल दिया गया है
ताकि जो है बदबू वगैरह ना आए, लेकिन आपको कोई कचरा, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि नया नाज़िमाबाद में गंदगी है। इस वक्त शहर कराची का जो हाल है वो हम सब की वजह से है, क्योंकि हम सब कराची के रिहायशी हैं, लेकिन इस वक्त नया नाज़िमाबाद का जो हाल है कुर्बानी के बाद, और आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की शाम हो चुकी है, ईद का तीसरा दिन है, ईद ख़त्म हो गई है, लेकिन इस वक्त जो हाल है नया नाज़िमाबाद का वो ना सिर्फ इंतज़ामिया की वजह से साफ़ सुथरा है बल्कि यहाँ की आवाम की वजह से भी है, क्योंकि आवाम कोऑपरेट करती है तो ये सारा निज़ाम अच्छा होता है, और जहाँ आवाम कोऑपरेट नहीं करती वहाँ निज़ाम दरम भरम हो जाता है। और कुछ चीज़ें चालान की भी है, कुछ डर भी, खौफ भी है, क्योंकि चालान जो है ना वो 10 से 15,000, 20,000, 25,000 चालान होता है कि अगर आप अपने घर के सामने जानवर काट दें, ज़िबा कर दें और वहाँ खून वगैरह आ जाए तो फिर भाई चालान बहुत टाइट होता है। तो कुछ डर खौफ भी है चालान का, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि सबको यहीं रहना है तो वो इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करती है। और ये जगह आप देख लें, कुर्बानी की जगह है, कुर्बानी गाह था, यहाँ कुर्बान गाह थी और बिल्कुल साफ़ सुथरा निज़ाम है। ये हाल है इस वक्त सी ब्लॉक की। सही है भाई। अब डी ब्लॉक में टाइम क्योंकि मगरिब होने वाली है, लेकिन डी ब्लॉक बहुत दूर है, अभी काफ़ी दूर जाना पड़ेगा वहाँ पर, लेकिन जो है ये आप देख लें, यहाँ ये है नया नाज़िमाबाद और ये है नया नाज़िमाबाद की मैनेजमेंट और ये है नया नाज़िमाबाद की आवाम जो यहाँ के रिहायशी हैं, वो भरपूर तरीके से नया नाज़िमाबाद की इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो अहमज़ा, हमने ए ब्लॉक, हम बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, डी ब्लॉक यार बहुत दूर है, मगरिब हो जाएगी, टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन एक टाइम नहीं है। लेकिन आप ये बताओ कि इब्राहिम, हम जितने भी ब्लॉक में गए कहीं गंदगी नहीं मिली? नो सब साफ़ सुथरा था। नो हम कल शहर में गए थे, वहाँ पर गुलशन गए थे, वहाँ कितनी गंदगी थी, कचरा है ना, कचरा था ना, बदबू आ रही थी ना, अलाइशें पड़ी हुई थी रोडों पे, क्योंकि वहाँ की इंतज़ामिया, क्योंकि हमारे शहर कराची को एक तो वहाँ की आवाम ऑन नहीं करती, दूसरा ये कि इंतज़ामिया वहाँ की इतनी सख्त नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट करवा सके। लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया नया नाज़िमाबाद की ऐसी है कि इम्प्लीमेंट भी करवाती है, डर खौफ भी है चालान का, और यहाँ के लोग जो यहाँ के रिहायशी हैं वो काफ़ी कोऑपरेट भी करते हैं इंतज़ामिया के साथ, क्योंकि उनको यही रहना है, और जो कोऑपरेट नहीं करता उसका डेफिनेटली चालान होता है। और यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 लोगों का चालान हुआ है, जिन लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया, अपने घर के सामने जानवर गिराया, उसका चालान भाई ठीक ठाक चालान हुआ है। 25 से 30,000 रुपये, 10,000 रुपये और 20,000 रुपये चालान हुआ है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन मेरा मैसेज उन तमाम लोगों को है जो यहाँ के रिहायशी हैं कि भाई अगर आप नया नाज़िमाबाद में रहते हैं और इतना खूबसूरत नया नाज़िमाबाद है, बकरीद के बाद की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई, और इस वक्त शहर कराची की क्या सूरत हाल है, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा किरदार ना सिर्फ नया नाज़िमाबाद के रिहायशियों का है बल्कि यहाँ की इंतज़ामिया का भी है। तो थैंक यू वेरी मच नया नाज़िमाबाद की इंतज़ामिया, और थैंक यू वेरी मच नया नाज़िमाबाद के तमाम रिहायशी जिन्होंने कोऑपरेट किया और इस सारी सफाई सुथराई के निज़ाम को जो है अच्छा बनाया। ये था आज का हमारा व्लॉग। शेयर करें, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, और अगर आप नया नाज़िमाबाद में रहना चाहते हैं तो फिर ज़रूर आएँ, क्योंकि भाई यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आई लव दिस सोसाइटी, नया नाज़िमाबाद। सही है भाई। शेयर करें, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, मज़ा, सी यू, अल्लाह हाफिज़ भाई। नया नाज़िमाबाद, अल्लाह हाफिज़।